दिखाई, उस स्पिरिट को कासिम सूरी साहब ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने कंटिन्यू रखा। और साथ साथ मैं हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ पे पोडियम पे बैठे हैं, मैं इनकी भी हिम्मत को और हौसले को दाद देता हूँ कि हम तो चाय पीने चले जाते हैं, पानी पीने चले जाते हैं, लेकिन ये अपन मुस्तकिल ड्यूटी दे रहे हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं किस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वो ये है कि आज मुझे कोई हुकूमत और अपोजिशन नज़र नहीं आई। आज मुझे यहाँ सिर्फ इंसानियत से मोहब्बत करने वाले और मजलूम से हमदर्दी करने वाले और इस जुल्म पे एक गुस्से का इजहार करने वाले और साथ साथ होश को भी कायम रखते हुए आगे तजावीज़ देने वाले सही मायनों में मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि आज मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। क्योंकि आज अगर पूरे इस मुल्क में जनाब चेयरमैन साहब, इस दर्द को सब ने महसूस किया, लेकिन कोई एक जगह नहीं है जहाँ से लोगों को उस दुख के ऊपर कोई मरहम रखने वाली कोई जगह नज़र आए। सब लोग इस पार्लियामान की तरफ देखते हैं, बावजूद तमाम कमजोरियों के और बावजूद तमाम बदनामियों के। जो कुछ हमारे अपने कर्मों का फल है और कुछ किसी और के लगाए हुए इल्ज़ाम इस पार्लियामान के इस माथे पे लगाए गए जहां ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। पाकिस्तान के किसी भी बिल्डिंग पे और किसी सरकारी बिल्डिंग पे कलमा जो है कलमा तैयबा नहीं लिखा। इस कलमा तैयबा की डिमांड है जनाबे चेयरमैन साहब। मैं अक्सर खाली ऐवान में स्पीच इसलिए करता हूँ कि मैं केयर टेकर हूँ इस ऐवान का, ऊपर आप है नीचे मैं हूँ। बैसत पार्लिमानी उमूर के वजीर की मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आखिरी शख्स तक यहाँ बैठा रहूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम इस कलमे से और इस जिम्मेदारी से और अल्लाह के इन 100 नामों से हम इंसाफ नहीं करेंगे अगर हम सिर्फ जज्बातियत का शिकार हो जाएं। मेरे से ज़्यादा इस पर जज्बाती कोई भी नहीं है। मैं ही वो बंदा था जो, मुश्ताक साहब इस बात के गवाह हैं कि वो वहाँ पे खड़े होके जब पिछली टर्म में ज़ैनब बच्ची को शहीद किया गया, मुझे नहीं पता वो कौन सा जज्बा था जनाब चेयरमैन साहब। मैं मर्दान से चला, मुझे रास्ते में मेरे एक कज़न हैं, उनके कॉल आया कि किधर जा रहे हो। मैं कहा जी मैं तो कसूर जा रहा हूँ। कहा वहाँ तो फसादात हो रहे हैं, वहाँ तो जो है वहाँ तो जुलूस निकल रहे हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, आप किस लिए जा रहे हो। मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है मुझे जाना चाहिए। मैं वहाँ गया, ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी साहब से आज भी मेरा राब्ता हुआ फ़ोन पे। अमीन अंसारी साहब से वो राब्ता हुआ उस दिन जब मैं मिला, उनके मोहल्ले में गया और उनकी मस्जिद में जब बैठे फातिहा पढ़ी, वो जब मेरे सीने से लग के वो रोए, मैं आपको कह नहीं सकता वो दर्द क्या था, क्योंकि मैं खुद बाप हूँ। आज मेरी बेटी महानूर की सालगिरह है, मैं यहाँ पे अभी तक बैठा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ केक काटना उसकी सालगिरह का इंसाफ नहीं है। वो तो बच्चे शौक, उसके साथ इंसाफ ये है कि अपने मुल्क की हर महानूर को मैं अपनी बच्ची समझूं और उसके लिए हम कुछ करें, कुछ प्रैक्टिकल कुछ करें। शायद वो अभी अगर जागी हो तो मुझे सुन रही होगी। ये तुम्हें महानूर में और पूरा पार्लियामान पाकिस्तान की हर महानूर को हम सालगिरह का तोहफा आपको महफूज करके देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कल को मैं और चेयरमैन साहब आप हम अगर जिंदा ना भी हों तो ये पार्लियामान हिफाजत करे, ये पार्लियामान केयर टेकर बने। मैंने यहां तजवीज़ दी ट्राइबल बेल्ट के जो हमारे पश्तूनों के मसाइल है, मैंने यहां स्पीकर साहब बैठे हुए थे, मैंने तजवीज़ दी थी कि ये पार्लियामान ओनरशिप ले बलोचिस्तान के उन लोगों की भी जिनको दुख है, दर्द है, और ट्राइबल बेल्ट की भी, कि पार्लियामानी कमेटियां ट्राइबल अफेयर्स हम बनाएं ताकि उसकी ओनरशिप के नीचे काम हो। किसी इदारे में दारे के पास लोग ना जाए इंसाफ मांगने, किसी पुलिस वगैरह। हम वो लोग हैं जिनकी तरफ लोग देखते हैं, हमने इन इदारों से पूछना है। इसी तरह मेरी सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, मुझे याद है कि जब ज़ैनब का वाकया हुआ, मुझसे अमीन अंसारी साहब ने कहा कि मेरी बच्ची का पूछना है आपने। अगले दिन आके मैंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ स्पीच हुई, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि उस वक्त भी हुकूमत और अपोजिशन की कोई तफरीक नहीं थी, सब खड़े हुए उस चीज़ पे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, मुझे याद है कि हफ्ते 10 दिन बाद वो जज्बातियत का माहौल जब कम हुआ, क्योंकि मीडिया स्पैन बड़ा कम है जनाब, हम भी इंसान हैं, हम रोज़ एक नई मुसीबत होती है, हम भूल जाएंगे, इसका परमानेंट इलाज चाहिए। सबसे पहले किसी को अपने ख्यालों के घोड़े दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से 1450 साल पहले इसका फैसला अल्लाह करीम कर चुके हैं। We don't need to reinvent the wheel, and we don't need to look towards the West to find solutions for our problems, and we don't need to facilitate the West to solve our problems. उनकी खुशनुदी हमें नहीं चाहिए, उनकी खुशनुदी 70 साल से हमें नहीं मिल सकी। वलन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम। वो क्या कहता है? वो कहते हैं जनाब चेयरमैन साहब, जब तक अपनी मिल्लत नहीं छोड़ोगे उनको खुशनुदी नहीं हासिल कर सकते। मुल्क मजबूत होगा, वो खुद पैरों में आएंगे, जिस तरह आज आपने देखा है।
अल्लाह ताला ने कुछ अल्लाह के नाम लेवाओं को अफगानिस्तान में इज्जत दी है। बाकी आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। जनाब चेयरमैन साहब, सबसे पहली बात यह है, कायद आज़म ने फरमाया था 1942 में, पाकिस्तान बनने से भी पहले फरमाया था, और मैं तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ज़बानी अज़बर करा चुका हूं कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, और कायद आज़म ने फरमाया कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उसका तर्ज हुक्मरानी क्या होगा। मैं कौन होता हूं पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला? ये फैसला तो 1300-1400 साल पहले कुरान में हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, कुरान में इस चीज की क्या सजा है? सजाए मौत है जी। एक चीज की हम तफरीक करें, जो हम गलती कर जाते हैं चेयरमैन साहब, ये बड़ी बारीक बात है। ज़ैनब के कातिल को अगर फांसी मिली तो उसने कत्ल कर दिया था, इसलिए उसको फांसी मिली। क्या इस हर बच्चे या बच्ची को, खातून या मर्द को, अपने रेपिस्ट को फांसी चढ़ाने के लिए खुद पहले मरना होगा, खुद बलि चढ़ना होगा? जिस बच्ची का रेप हुआ, बच्चे का रेप हुआ और वो मरा नहीं उस अमल में, क्या उसके कातिल को, जो उसके जज्बात का कातिल है, बदन का कत्ल क्या होता है? बदन का कत्ल कोई नहीं, रूह का कत्ल असल कत्ल है। और उस वक्त उस बच्ची की रूह निकल गई होगी जज्बाती लिहाज से, जब हमारी ये बहन जो है, ये बीत चौरा है, जब इसकी इज्जत की नीलामी हुई है उस रात, तो बदन उसका बेशक जिंदा हो, किसी ने उसकी रूह से पूछा है जनाब चेयरमैन साहब? 10, 20, 30 साल बाद भी अगर उसकी जान निकले, जान उसकी उसी 9 सितंबर की रात उसकी रूह निकल गई थी, अब तो उसका बदन जिंदा है। कभी किसी ने रेपिस्ट, उस बच्चे को तो पता ही नहीं होता उसको किस अमल का शिकार किया गया, वो तो हैरान होता है। वो बच्ची जो माँ एक शफीक बाप के उसके लम्स का इंतजार करती है, कोई जालिम हाथ आता है और उसको उस तरीके से उसको बखी उसके उधेड़ के चला जाता है। जिस रात उस खातून के साथ ये हुआ, 8 लाख फौज भी थी, लाखों पुलिस भी थे, एटमी ताकत भी थी, मैं भी था, आप भी थे, इमरान खान भी था, सब थे। नहीं था उस वक्त, कोई नहीं था उसके पास आता। काश वो उस वक्त जो कॉल गई थी वो ये ना कहते कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करें, बल्कि उसको कहते कि बेटी आप रिलैक्स करो, और वो उधर कॉल करते। किस बात की तनख्वाह लेते हैं ये लोग, किस बात की तनख्वाह लेते हैं? एंड शेम ऑन दैट सीसीपीओ, द वे ही बिहेव्ड। He was supposed to defend those people. मुझे नहीं परवाह इस बात का क्या नतीजा निकले, लेकिन मैं समझता हूं that guy didn't have a right to stay on that seat. सजा इस जुर्म की फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं वो बड़ी टेक्निकल है। रेपिस्ट को फांसी दें, कातिल की तो वैसे भी फांसी है, रेपिस्ट को फांसी मिलनी चाहिए, लॉ में चेंज होना चाहिए। इस वक्त आपका जना बिल जबर का है फांसी, रेप का मेरे ख्याल में फांसी नहीं है। अच्छा, इस पे ऑन रिकॉर्ड में वजीर आजम पाकिस्तान को लाना चाहता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान इज ऑन रिकॉर्ड व्हेन ही सेड इन द कैबिनेट मीटिंग टू द लॉ मिनिस्टर दैट आई वांट दीज पीपल टू बी पनिश्ड विद डेथ, एंड आई चैलेंज एनीबॉडी अगर ये बात मैं गलत कर रहा हूं। उनको टास्क दिया गया, और ज़ैनब अलर्ट बिल जब गया तो जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है वहां बिलावल साहब ने और उनकी जमात, उनकी जो भी पॉलिसी है, दिस इज नॉट अ टाइम टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट दे डिड नॉट supported the punishment of death, which is the will of the whole nation of this August House and the Prime Minister of Pakistan. He wants those people to be punished with death. मैं public hanging के हक में हूं, जो भी हमारी कोई compulsions हैं, जो भी है, लेकिन at least डेथ पेनल्टी तो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ चूंकि हम जज्बातियत का शिकार हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद इसको भूल जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इन चीजों का मुस्तकिल हल होना चाहिए। इधर से हम एक करारदाद पास कर चुके थे कि इन बच्चों को, इनके रेपिस्ट को जो है पब्लिक हैंगिंग दी जाए। इस ऐवान ने पास किया, पार्टी लाइन से क्रॉस द बोर्ड इस ऐवान ने पास किया था, सबने सपोर्ट किया था। मैं ये सब, एक तो मेरी तजवीज़ है जी कि वो जो करारदाद इस ऐवान ने चंद महीने पहले पास की थी, जिसमें सिर्फ बच्चों का था, मैं समझता हूं सिर्फ बच्चों नहीं, किसी को भी रेप किया जाए, किसी के साथ जो है मोलेस्टेशन की जाए, तो वो करारदाद जो है वो एक स्पेशल कमेटी हम बनाए इसके लिए। लॉ मिनिस्ट्री नहीं, स्पेशल, आई सजेस्ट स्पेशल कमेटी ऑन सेक्सुअल अब्यूजेस टू बी मेड, स्पेशल कमेटी बराए जिनसी जराइम, वो हम बनाए।
उसमें पर्टिनेंट लोग अपने हम रखें, और इस तरह के मसाइल जब भी बने वो स्पेशल कमेटी उसका नोटिस ले, उस स्पेशल कमेटी में आते जाएं, क्योंकि कल को कोई इकोनॉमी के मसाइल आएंगे, FATF के मसाइल आएंगे, एग्रीकल्चर के आएंगे, कोई हिंदुस्तान फिर कोई खुदा ना खास्ता सोचेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। कश्मीर पर कोई कॉन्फ्रेंस होगी, सोच हमारी डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ अपनी जगह पे जो है वो रहनी चाहिए। और आखिरी बात, मैं समझ रहा हूं कि आप नीचे देख रहे हैं और शायद टाइम मेरा ज़्यादा हो चुका है। कुरान में बड़ी खूबसूरत तरीके से इस बात की जनाबे चेयरमैन साहब वजाहत की गई है। यहां बड़ी बात की जाती है, मर्द औरत के रिश्ते की जो सबसे बेहतरीन तशरीह है, इससे बेहतरीन तशरीह हो नहीं सकती, और वो कुरान में है। वो क्या है? वो है हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। आप मर्द, खातून और उसका मर्द, हस्बैंड एंड वाइफ, आप एक दूसरे का लिबास हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें मजबूत कानून साजी करनी चाहिए, फांसी से कम पे राजी नहीं होना चाहिए। पूरी कौम की तमन्ना और आरजू, और मेरी भी है और आपकी भी है, और मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि हमारे जो उलमाए कराम तो हैं ही हैं, हमारी बच्चियां और बहनें जो हैं वो पीछे से डिमांड कर रही हैं कि इनको पब्लिकली हैंग करें। हमारी बच्चियां बहनें अब डिमांड कर रही हैं इस मुल्क के ऐवानों से, इस मुल्क के हुक्मरानों से, कि जो लोग हमारी तरफ बुरी नजरों से देखते हैं उनको लटकाएं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो एक कुत्ते के बारे में कहा था, एक जानवर के बारे में कहा था कि प्यास से मर जाए तो अल्लाह मेरे से पूछेगा, या तो हमारी बहनों को